हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक इस वीडियो के अंदर करेंगे। हमें इक्वेशन दे रखी है इलिप्सिस की और ये 6 चीजें हमने फाइंड करनी है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। इक्वेशन देखिए, x² / 25 प्लस y² में 100 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ x² के नीचे नंबर छोटा है, y² के नीचे जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है। इट मीन्स जो इलिप्स बनेगा वो y एक्सिस के अलोंग बनेगा। इस तरह से ये होगी यहाँ पे मेजर एक्सिस और ये होगी यहाँ पे माइनर एक्सिस। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। पहले x² ये छोटा नंबर है तो ये b² लिखा जाएगा, प्लस में y² ये बड़ा नंबर है तो ये स्क्वायर a का लिखा जाएगा, a² इज इक्वल टू 1। अब कंपेयर करने पर हम a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो a² है 100 के बराबर, तो a की वैल्यू हो जाएगी 100 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये 10 आ गया। b² यहाँ पर 25 है तो b की वैल्यू आ गई है 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो b आ गया है यहाँ पर 5। अब c भी फाइंड कर लेते हैं। c होता है a² माइनस b², इसका अंडर रूट। तो a² है 100 और b² 25, तो ये 100 माइनस 25 ये आ गया है रूट में 75। रूट 75 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आ रहा हो कुछ तो 75 होता है 5 5 ज़ा 25 और 25 3 ज़ा होता है 75, तो ये 5 बाहर आ गया और रूट में आ गया है ये 3, तो ये c की वैल्यू आ गई है। अब फोकस पे ध्यान दीजिए, इसके दो फोकी होंगे, यहाँ पे फोकस 1 होगा, यहाँ पे फोकस 2 होगा। बड़ी एक्सिस पे हमेशा फोकस लाई करते हैं, तो फोकस सेंटर से लेके फोकस यहाँ तक की जो डिस्टेंस होता है ये c होता है। तो फोकस 1 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे c। इसी तरह फोकस 2 जो दूसरा फोकस है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ 0 और क्योंकि नीचे है तो ये नेगेटिव है y एक्सिस पे, तो ये माइनस c। c की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 5√3, ये लिख देंगे हम यहाँ। तो 0, 5√3 और दूसरा 0, माइनस 5√3। और वर्टिस एक वर्टेक्स यहाँ पे होगी और एक वर्टेक्स यहाँ पे होगी। तो ये वाली जो वर्टेक्स है, सेंटर से वर्टेक्स की जो लेंथ होती है ये वाली, ये a के बराबर होती है। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x एक्सिस पर, तो ये x कोऑर्डिनेट पे ये 0 है और y कोऑर्डिनेट पे ये प्लस का a हो गया। ऐसे ही वर्टेक्स 2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहाँ x एक्सिस पे 0 है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस का होगा, तो माइनस a। तो 0a, तो 0 और a की वैल्यू है 10। दूसरा 0 माइनस a, तो 0, माइनस 10। अब मेजर एक्सिस होता है 2a के बराबर, तो 2 इंटू में a की वैल्यू है 10, ये हो गया है 20। माइनर एक्सिस ये होता है 2b के बराबर, 2 इंटू में b है 5, तो 2 5 ज़ा 10। तो ये जो बड़ी लेंथ है ये तो है 20 यूनिट्स और ये छोटी लेंथ है ये है 10 यूनिट्स। एसेंट्रिसिटी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 5√3 और a है 10। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये कटकर फाइनली √3/2 आंसर आ गया। फिर है लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन में a। 2 का 2 हो गया, b का स्क्वायर 25 है ये और a की वैल्यू है 10। यहाँ 2 1 ज़ा, ये 2 5 ज़ा, 25 5 से डिवाइड होकर ये 5 आ गया। तो ये लेटस रेक्टम की लेंथ हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में इक्वेशन दे रखी है x² / 49 प्लस y² में 36 इज इक्वल टू 1। यहाँ x² का जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है। इट मीन्स जो इलिप्स बनेगी वो x एक्सिस के अलोंग बनेगी, ऐसे लंबी। तो ये हो गई है इसकी मेजर एक्सिस और ये हो जाएगी इसकी माइनर एक्सिस। अब इसे हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x² अपॉन यहाँ a बड़ा है ये, तो ये a का स्क्वायर है। जो बड़ा नंबर होता है वो a का स्क्वायर होता है। ये y²
अपॉन में ये लिखा जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जिस एलिप्स की ये इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म ये होगी। अब ए स्क्वायर बराबर 49 और बी स्क्वायर बराबर 36 से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कंपेयर करने पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो ए की वैल्यू आ गई है 49 का स्क्वायर रूट, दैट इज ए इज इक्वल टू 7। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो बी की वैल्यू आ गई है 36 का रूट, दैट इज बी आ गया है 6। सी होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर है 49 माइनस बी स्क्वायर है 36। 49 माइनस 36, 9 में से 6 गया 3 आ गया, 4 में से 3 गया तो ये 1 आ गया। अंडर रूट 13 आ गई है सी की वैल्यू। अब फिगर पे फोकस कीजिए, यहाँ पे हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये सेंटर हो गया मेजर एक्सिस के ऊपर, यहाँ इसका फोकस एक लाई करेगा, दूसरा फोकस इसका यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस सी के बराबर होता है। तो यहाँ जो F1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स एक्सिस पर ये होगा यहाँ माइनस का सी और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव साइड आ गए हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव सी होगी और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा। तो फोकस के ये होंगे कोऑर्डिनेट्स। अब सी और माइनस का, तो माइनस का रूट 13 लिखा जाएगा, माइनस अंडर रूट 13 कॉमा 0। दूसरा सी 0, तो रूट 13 कॉमा 0। ये हो गए हैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स। वर्टेक्स को देखिए, सेंटर से यहाँ पे ये इसका एक वर्टेक्स है और ये दूसरा वर्टेक्स है। तो सेंटर से लेके यहाँ तक की ये लेंथ a होती है, तो वर्टेक्स 1 ये हो जाएगा माइनस a कॉमा 0 और वर्टेक्स 2 यहाँ x पे a और y कोऑर्डिनेट 0, तो माइनस a 0, तो माइनस और a की वैल्यू है 7 कॉमा 0। इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए हैं और a 0 यानी कि 7 0, 7 कॉमा 0 इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए हैं। मेजर एक्सिस, बड़ी जो एक्सिस होती है ये ट्वाइस ऑफ a होती है, तो ट्वाइस ऑफ a यानी 2 इंटू में a की वैल्यू है 7, ये हो गया 14। माइनर एक्सिस यानी छोटी वाली एक्सिस ये होती है ट्वाइस ऑफ b, तो ट्वाइस ऑफ b की वैल्यू है 6, 6 2 12 हो गया। एसेंट्रिसिटी छोटे e से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है c बाय a। c की वैल्यू है रूट 13 और a की वैल्यू है 7, ये इसकी एसेंट्रिसिटी होगी रूट 13 बाय 7। लेटस रेक्टम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन में a, ये 2 हो गया, b स्क्वायर की वैल्यू 36 है और अपॉन में a की वैल्यू 7 है। कट तो कुछ रहा नहीं है, 36 2 72 हो गया, अपॉन में ये 7 हो गया। ये इसकी सारी चीज़ें हमने फाइंड कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6 में इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 दे रखी है। यहाँ वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है, इट मीन्स जो एलिप्स बनेगी वो वाई एक्सिस के अलोंग बनेगी, ये ऐसे बनेगी। तो ये जो वाई एक्सिस है ये इस बार यहाँ पे मेजर एक्सिस होगी और जो एक्स एक्सिस है ये होगी माइनर एक्सिस। अब इसके अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ये बड़ा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर जो बड़ा होता है वो ए स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर अपॉन में ये ए स्क्वायर है, तो फिर यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे ये बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। ये इस एलिप्स की जनरल इक्वेशन है। अब इनसे कंपेयर करने पर हम यहाँ ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर है 400 के बराबर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 400 का स्क्वायर रूट करेंगे। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 इंटू 20 400 होता है, और जो बी स्क्वायर है ये 100 के बराबर है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बी की वैल्यू हो जाएगी 100 का स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। अब सी फाइंड करते हैं। सी होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 400 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 100, अंडर रूट के अंदर इनका डिफरेंस आ गया है 300। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अंडर रूट में 10 इंटू 10 100 हो गया और इंटू में 3 ये 300 हो गया। यहाँ 10 10 सेम है, 10 बाहर आ गया, रूट 3 अंदर रह गया, तो सी की वैल्यू है 10 रूट 3।
अब फिगर पे फोकस कीजिए, हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो बड़ी एक्सिस के ऊपर हमेशा फोकस होता है। इस बार जो फोकस लाई करेगा वो लाई करेगा वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ एक फोकस होगा, यहाँ पे दूसरा फोकस होगा। तो फोकस जो होता है ये सेंटर से यहाँ तक की लेंथ में हर बार क्वेश्चन में बता रहा हूँ ये सी के बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ भी ये सी हो गया। तो यहाँ पे फोकस 1 पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लस का सी होगा। और ये जो फोकस 2 है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्योंकि नीचे है ये तो नेगेटिव होगा, यानी कि -c। अब c हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे फोकस के, एक हो जाएगा 0, c है 10/√3। दूसरा हो जाएगा 0, -c यानी 0, -10√3। अब वर्टिसेस को देखिए, इसकी एक वर्टेक्स तो यहाँ ऊपर लाई करेगी और एक लाई करेगी नीचे। ये वर्टेक्स 2 हो गई। सेंटर से वर्टेक्स तक की ये जो यहाँ लेंथ होती है ये a के बराबर होती है। तो इस हिसाब से ये जो वर्टेक्स 1 है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव a होगा। और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा नीचे की तरफ है नेगेटिव है तो ये -a होगा। अब a की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है। इस हिसाब से वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है 0, a यानी 0, 20। दूसरा हो जाएगा 0, -a यानी 0, -20। आप इन दो चीज़ों को ना साथ में करके भी लिख सकते हो, जैसे 0 + -10√3। ऐसे दो बार ना लिख के ऐसे एक साथ भी लिख सकते हो, ऐसे इन्हें भी एक साथ लिख सकते हो 0 + -20, और ऐसे अलग चाहो तो अलग भी लिख सकते हो। मेजर एक्सिस, बड़ी जो एक्सिस होती है a और a यानी ट्वाइस ऑफ a होता है। तो ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू है 20, ये हो गया है 40 के बराबर। माइनर एक्सिस यानी छोटी एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक ये b होता है तो ये ट्वाइस ऑफ b होती है, छोटी वाली एक्सिस जो होती है। तो ट्वाइस ऑफ b यानी ट्वाइस ऑफ b है यहाँ पे 10, ये हो गया है 20 यूनिट के बराबर। एसेंट्रिसिटी छोटे e से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू ये रही 10√3 और a की वैल्यू ये रही 20। 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, ये कट गए, सिर्फ बचा है √3/2। तो ये एसेंट्रिसिटी हो गई है √3/2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2b² a। ये 2 हो गया, b² की वैल्यू है 100 और a की वैल्यू है 20। 2 और 10 कट गए, 2 और 20 कट गई, यहाँ पे आ गया है 10 और ये 0 से 0 कट गया, फाइनली ये 10 आ गया। तो ये मैंने इसकी ये 6 की 6 चीज़ें निकाल दी। तो इस वीडियो में हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी के 3 जो क्वेश्चन बचे हैं बिल्कुल सेम इसी तरह के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।